हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहां हम बेहतरीन तरीके से मैथ को लेकर चल रहे हैं एकदम स्टेप वाइज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक बातों को सीखते हुए। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 और इसका जो एक्सरसाइज नंबर है आपका 8.2। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो क्लासेज हैं वो 3 लेवल के अनुसार चल रही है। यानी फर्स्ट लेवल आपका है इजी लेवल और सेकेंड आपका है मॉडरेट यानी थोड़े से बेहतर क्वेश्चन, और उसके बाद लास्ट लेवल आपका है बहुत ही बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो चलिए बेहतरीन तरीके से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति सारणी, यानी यहाँ पे मैंने आपको सारणी पहले से ही लिख दिया ताकि आपको वैल्यू देखने में दिक्कत ना हो। और आप पेपर कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, रफ कॉपी और पेन, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको मैथ कभी आने वाली नहीं है। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से उठाए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा है कि यदि cos a बराबर रूट में 3/2 हो तो आपका sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है कि अगर cos a का वैल्यू रूट 3/2 होगा तो यहाँ पर sin 2a का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको हमेशा दिमाग लगाना है कि जो इधर लिखा गया है यानी cos लिखा है तो इधर वाला सोचिए कि इसके इक्वल में जो लिखा है वह cos कितने अंश का मान हो सकता है। अगर इधर tan लिखा है तो इधर सोचना है आपको कि tan कितने अंश का मान हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों को पता है कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका रूट में 3/2, जैसे कि हमने यहाँ देख भी सकते हैं यहाँ से, यानी cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2। तो हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग करेंगे सोल्यूशन इसका बेहतरीन तरीके से। देखिएगा इधर आपका cos a को हमने लिखा cos a इक्वल, अब इधर रूट में 3/2 है और हमको पता है दोनों तरफ जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको दोनों तरफ का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेम बनाना है। तो इधर cos है तो इधर भी cos के रूप में इसको लिखना है। और हम लोगों को पता है कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट में 3/2। तो यहाँ से बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा इधर भी आपका cos है इधर भी आपका cos है और बीच में इक्वल, मतलब दोनों तरफ की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बराबर है। तो बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके एंगल भी आपस में इक्वल हो यानी बराबर हो। ध्यान देखिएगा तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को तो यहाँ जो एंगल ए है वह 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल जो ए आपका है वो है 30 डिग्री। और जब एंगल ए आपको पता चल गया बस अब कुछ बचा ही नहीं, बस आपसे पूछा है sin 2a का मान। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि sin 2a इक्वल टू साइन आपका साइन रहेगा 2 आपका 2 रहेगा इनटू में, यहाँ देखिएगा a, तो a का वैल्यू हमने निकाला ऊपर 30 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे तो आपका साइन हो जाएगा यानी 30 का 2 में गुणा 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू आपका होता है रूट में 3/2। तो ये बेहतरीन सा आपका एकदम आसान सा आंसर आ गया। और ये आपके 2022 के पेपर में यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब ये टाइप तो मान लीजिए बेसिक टाइप है आपका यानी कि मॉडरेट लेवल, लेकिन जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ तो वहां ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जिधर मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड cos लिखा है तो राइट हैंड साइड भी cos के जैसा बनाना है। तो हमने देखा कि यहाँ रूट 3/2 है तो यहाँ लिख दिया cos 30 डिग्री, क्योंकि आपका रूट में 3/2 होता है cos 30 अंश का मान। अब यहाँ से cos को cos से कंपेयर किया तो एंगल एंगल से कंपेयर होगा तो एंगल A बराबर होगा 30 डिग्री, और यहाँ एंगल A की जरूरत थी आपको। तो देखिएगा A रखेंगे 30 तो 30 गुना हो जाएगा आपका 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट में 3/2। तो ये बेहतरीन सा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी चीजें। तो चलिए इसको इरेज कर लिया जाए, जगह की कमी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, और जो कि मैंने बताया अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन वो भी 2022 में आया था आपके 2022 में, और ये भी जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपके 2022 का ही क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ सिद्ध करना है, और सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं बेहतर ही मतलब बेहद ही आसान होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि क्या चीज लाना है आंसर में। यहाँ देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके हमें राइट हैंड साइड के जैसा यानी 1/2 लाना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे
लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ बस आपको लिखना है, यहाँ पहले एक बार नोट करेंगे कि साइन 60 डिग्री माइन इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस आपका 60 डिग्री। अब करना ही कुछ नहीं है इसमें, बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका, बस वैल्यू पुटिंग करना है यहाँ पे। तो देखिएगा साइन 60 का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो रूट में 3/2 हो जाएगा आपका। और यहाँ देखिए कॉस 30 का वैल्यू तो हमारा होता है यहाँ पे रूट में 3/2 माइनस यहाँ देखिएगा साइन 30 डिग्री, तो हम लोग को पता है कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, यानी साइन 30 और कॉस 60 दोनों जो है आपस में बराबर, और साइन 60 और कॉस 30 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर जो है आगे बस थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा हो जाएगा आपका 3, और 2 का 2 में गुणा आपका हो जाएगा 4, माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका, और 2 का 2 में गुणा 4, और यहाँ से जो है हम लोग जो है इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और एलसीएम जब नीचे बराबर हो तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कि जो ऊपर माइनस में लिखा हो नंबर तो माइनस में लिख दीजिए, प्लस में लिखा है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ आपका 3 है और माइनस है 1, यानी 3 में से 1 घटाएंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, और बटे में आपका है 4। अब जो है यह कट रहा है 2 से ऊपर और नीचे, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना आपकी हो जाएगा 4, तो ये आपका आ गया 1/2 जो कि आपका है राइट हैंड साइड। तो कितना आसान क्वेश्चन था, और जो अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, तो एकदम आसानी के साथ हम लोग जो है इसका आंसर कर सकते हैं, और हमने जो है बेहतरीन तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। तो चलिए इसको जो है इरेज किया जाए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक जो है और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, इसमें और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। ये देखते हैं यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और यहाँ कुछ आपको अलग जरूर दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए मैंने जो है 2 क्वेश्चन एक साथ लगा दिया है ताकि आपका टाइम का जो है बचत हो सके। यहाँ देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने जो है लिखा है यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो देखिएगा आपका लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बस पूरा का पूरा गेम है 8.2 में, आपका वैल्यू याद है, वैल्यू याद है आपको, हर एक चीज जो है आसान तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा भी, और आप जो है क्वेश्चन आसान तरीके से कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमको पता है कि यहाँ पे जो है सभी को पता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो स्क्वायर को भूलिए थोड़ा 2 मिनट के लिए, यानी जो है कुछ समय के लिए भूल जाइए कि यहाँ स्क्वायर लगा है, बस आप तो इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिखा है, साइन 60 लिखा है। तो हम देखेंगे साइन 60 का वैल्यू यहाँ से, तो साइन 60 का वैल्यू आपका है रूट में 3/2। अब यहाँ से जो है आपका देखिए स्क्वायर लगा है, तो जब साइन 60 का वैल्यू हमने रूट में 3/2 लिखा, और स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो भी चीज है वो 2 बार मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब इस पूरे का भी लग जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस अब देखिएगा आगे यहाँ साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पूरे का हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिएगा रूट में 3/2 का स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि रूट 3 यानी रूट में नंबर लिखे हो तो स्क्वायर से उसका रूट हट जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर होगा रूट 3 का, तो बाहर आ जाएगा 3, और 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आपका 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 का स्क्वायर आपका 4। अब देखिएगा यहाँ जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ जब एलसीएम बराबर हो, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन कितना जो है इमेजिन करने वाली बात है, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर किया और क्वेश्चन वही का वही है। अब देखिएगा यहाँ एलसीएम 4 लेंगे तो आपका ऊपर जो है सेम टू सेम 3 - 1 होगा, तो यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, और बटे में आपका 4 है, और ये एक बार और कटेगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये आ जाएगा आपका 1/2, यानी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन था और आसान भी था, ज्यादा इसमें जो है दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको एक ही बात ध्यान देना था, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, जिस भी नंबर पे स्क्वायर लगा है, जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर है उसका पहले वैल्यू रखिए, उसके बाद उस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने जो है अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा इसको जो है ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और आपका PYQ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हमको दिया x tan 45 into cos 60 और sin 60 into cot 60, तो इसमें बोल रहा है आपसे कि जो है cos का यानी जो है x दिया है यहाँ पे, उस x का वैल्यू बताइए। तो हम लोग को करना कुछ नहीं, ज्यादा यहाँ पे जो है x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x into
tan 45 का वैल्यू 1 होता है इनटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल में यहाँ देखिएगा sin 60। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू कैसे आ रही है तो यहाँ देखकर भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा जैसे cos आपका 60 वैल्यू हो गया 1/2, यहाँ देखिएगा इक्वल में sin 60 का वैल्यू होता है रूट में 3/2 इनटू cot 60 का वैल्यू होता है आपका यहाँ पर 1/√3। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से एकदम जो है √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा मैंने आपको एक चीज बताया, एक तरीका बताया है, कभी भी बीच में इक्वल का साइन आ जाए और उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर सेम प्लेस पे दिख जाए, यानी ये भी 2 डिवाइड में ये भी 2 आपका डिवाइड में, तो हमेशा वो नंबर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा ये जो है 2 डिवाइड में, यहाँ भी 2 डिवाइड में और बीच में इक्वल का साइन, तो रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो आपका x का वैल्यू बिना कोई कैलकुलेशन यहाँ x का वैल्यू जो आ गया आपका 1 आ गया। तो ये बेहतरीन सा जो है यहाँ पर क्वेश्चन था, आपका जो x का मान आएगा 1 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन यानी तीसरा और चौथा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पे जो है आपके बुक के क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी बुक के जो है क्वेश्चन है यानी 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो है 5 क्वेश्चन है, उनमें से हम जो बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और बेहतरीन तरीके से आपको लगेगा सर ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, ये तो अब हम लोग कर रहे हैं, तो एकदम आसान चीजें लगेगी। बस आप जो है मेरे साथ कनेक्ट होकर एकदम बेहतरीन तरीके से चलते रहिए, एक एक बात आपके दिमाग में जो है फीड कर दी जाएगी। तो चलिए इसको जो है इरेज किया जाए और बढ़ते हैं अपने जो है एक और बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं आपकी जो है बुक क्वेश्चन यानी कि जो है आपका एनसीईआरटी बुक है उसका 8.2 का पहले के यानी 2 क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, इसका मान बताना है और इसमें भी इस दूसरे क्वेश्चन का भी आपको वैल्यू ही बताना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं पीछे आपको बेहतरीन तरीके से करा चुका हूं जो कि मैंने बेसिक में कराया था। अब बेसिक की चीजें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बुक में क्वेश्चन है, तो आशा करता हूं कि इस पहले क्वेश्चन को आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से होमवर्क में जो है कर आप जो है कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि जो है हमें पता चले आप जो है कितने बेहतरीन तरीके से जो है आंसर दे पा रहे हैं, और इससे आपको भी पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो सर तरीका बता रहे हैं उस तरीके से हम चीजों को जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, और इस होमवर्क को आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें पूरा यकीन है आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करते भी हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है आज के जो है क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा आपका लिखा है 2 tan स्क्वायर 45, तो वैल्यू रखेंगे हम लोग 2, तो 2 रहेगा आपका tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है तो इस 1 का भी आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस का प्लस लिखेंगे, cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी cos स्क्वायर 30 का मतलब है आपको जो है cos 30 का वैल्यू रखना है और cos 30 होता है आपका रूट में 3/2 और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आपका जो cos है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। और माइनस यहाँ देखिएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ से हमको पता है कि sin 60 का वैल्यू होता है रूट में 3/2 और इस पूरे का स्क्वायर है तो इस √3 यानी कि रूट में 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से 2 1 का कुछ भी पावर लगाएं, हमको पता है सबको पता है यानी 1 का जो है कुछ भी पावर लगाया जाए तो 1 ही रहता है और यहाँ से आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई होकर ये 2 प्लस का यहाँ देखिएगा रूट में 3 का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर यानी रूट 3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 2 यानी सॉरी 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 माइनस यहाँ देखिएगा रूट 3 का स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। और इतना आप न करके एकदम डायरेक्ट तरीके से यहाँ भी कर सकते थे, ये माइनस में है ये आपका प्लस में है और दोनों सेम नंबर है, ऊपर ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ भी काट सकते हैं या ऊपर भी हम लोग काट सकते थे, क्योंकि ये रूट ये जो आपका 3/4 है एक प्लस में लिखा है और एक 3/4 आपका माइनस में है। अब दोनों कट जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा 2, जो कि बेहतरीन जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है बढ़ते हैं आज के जो है अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा और जो बेहतरीन तरीके से हर एक बात को समझ भी रहे होंगे। तो आइए अब जो है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको नहीं समझ में आएंगे, चीजें बेहतरीन ढंग से नहीं समझ में आ पाएंगी जब तक आप जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो है परिमेयकरण करना नहीं जानेंगे। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि यानी किसी भी जो है अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो आइए एक जो है, और मैं ये चीजें जो है आपको यानी हर एक वीडियो में लास्ट के 5 मिनट या 6 मिनट एक बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ जरूर दिया करूंगा, जिससे आपका जो है बेसिक चीज जो है वो मजबूत होता रहेगा और जिससे आगे क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किसी भी संख्या का जो है यानी किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करना है, यानी जो है हम जो है कैसे जो है परिमेयकरण करते हैं और इस प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो हमने जैसे एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे लिखा 1 लिखा है √2। अब देखिएगा परिमेयकरण करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपका जो है डिवाइड में कभी भी रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए और उसी को जो है हटाने की जो प्रक्रिया है यानी डिवाइड से जो है रूट वाले नंबर्स को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का नाम है यहाँ पे परिमेयकरण, यानी इसको हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। तो यहाँ देखिएगा रूट में 2 लिखा है, ऊपर आपका 1 है, तो यहाँ से √2 को हटाना है। अब √2 को हटाने के लिए आप अगर √2 में √2 से ही गुणा कर दें तो आपका रूट में रूट से गुणा होगा, नंबर बाहर आ जाएगा और आपका रूट हट जाएगा। तो वही वाली प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाएगी, यानी यहाँ लिखा है 1/√2। तो हम जो करेंगे यहाँ पे क्या, जो भी डिवाइड में लिखा होता है, जो भी आपका हर में कोई भी रूट वाला नंबर लिखा हो या वो मल्टीप्लाई में किसी को हो या उसके साथ कोई जो है प्लस माइनस में हो, तो जितने भी नीचे आपको रूट के साथ कोई भी दिख जाए, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो उसी नंबर से ऊपर भी गुणा यानी उसके अंश में भी गुणा, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और उसके हर यानी उसके डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा यहाँ पे √2 दिख रहा है, तो √2 का ऊपर गुणा, √2 का नीचे गुणा। अब यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1 का गुणा √2 में होगा, आपका √2 ही रहेगा। और यहाँ देखिएगा कभी भी 2 रूट वाले नंबर सेम हो तो उनका जब भी मल्टीप्लाई होगा उनमें से एक नंबर जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीके से 1/√2 का परिमेयकरण हो गया। ये बहुत आसान था, आपको आता होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पे 2/2√3। अब इसका हमें करना है परिमेयकरण। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेम प्रोसेस, आपका जो भी डिवाइड में दिख रहा है उसी नंबर से रूट के साथ जो भी नंबर दिख रहा है सेम नंबर से ऊपर भी गुणा और सेम नंबर से नीचे भी गुणा। यहाँ 2√3 दिख रहा था तो 2√3 से ऊपर गुणा और 2√3 से नीचे भी आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब देखिएगा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 का जो है देखिएगा, आपको मैंने पीछे भी बताया था आपको प्लस या माइनस कैसे किया जाता है, और मल्टीप्लाई वाला जो केस था उसको मैं यहीं आपको जो है बता दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई के केस में रूट के जो बाहर लिखा हुआ नंबर है उस रूट के बाहर वाले से एक गुणा होगा और रूट के अंदर जो लिखी गई चीजें हैं उनका गुणा रूट के अंदर ही होगा। यहाँ देखिएगा ये 2 रूट के बाहर है और इस पर भी 2 पर रूट नहीं लगा है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये अंदर रूट में 3 है और इधर तो कोई रूट वाला नंबर है नहीं, तो यहाँ से आपका ये रूट में 3 वापस लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा नीचे वालों में तो ये 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4 और रूट का रूट के अंदर गुणा होगा तो ये भी √3 है, ये भी √3 है। और अभी हमने ऊपर देखा कि जब भी सेम रूट वाले नंबर होते हैं तो उनका जब मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर जो होगा एक उसमें से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा इंटू में 3। अब ये 4 से आपका 4 जो है कट जाएगा, तो ऊपर बचा आपका रूट में 3 और डिवाइड में आपका आ गया 3। तो यहाँ हमने जो है डिवाइड में जो रूट बन रहा था उस रूट को हटा दिया और यही जो हटाने की प्रक्रिया होगी इसी को बोलते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण। अब देखिएगा हमने जो है मल्टीप्लाई वाला केस देख लिया। अब जो है हम देखेंगे अगला केस, अगर कहीं नीचे जो है प्लस में हो या माइनस में हो तो उसको कैसे जो है हम परिमेयकरण करेंगे और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। और ये तो थोड़े कम आते हैं लेकिन जो प्लस माइनस वाले हैं वो बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कहाँ चीजें जो है बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा इरेज किया जाए, और क्योंकि यहाँ पे जो है जगह थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, इरेज करते हैं इसको। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यानी यहाँ लिखा है कि 2/3 प्लस रूट में 3। अब इसका हमें करना है परिमेयकरण, यानी इसमें जो है परिमेयकरण कैसे किया जाएगा इस बात को सीखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक जो चीजें चल रही थी डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा था या कोई एक रूट वाला नंबर था या उसके साथ कोई जो है नंबर मल्टीप्लाई में था,
लेकिन अब कंडीशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ जो है नंबर प्लस में लिखा होगा या तो लिखा होगा माइनस में। तो प्लस वाला समझिए यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे 3 प्लस रूट में 3 है। तो जब भी प्लस या माइनस वाला नीचे आ जाए रूट के साथ कोई भी नंबर, तो उस पूरे नंबर से ऊपर भी गुणा होगा और उस पूरे नंबर से नीचे भी गुणा। बस आपको दिमाग में इतना ही लेकर चलना है कि जो भी डिवाइड में रूट के साथ रहेगा, चाहे वो प्लस में हो, चाहे रूट यानी मल्टीप्लाई में हो, चाहे उसके डिवाइड में कैसे भी लिखा हो, उस पूरे नंबर से ऊपर भी गुणा और उस पूरे नंबर से नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिएगा बस एक बात का विशेष ध्यान देना है कि नीचे अगर प्लस के साथ है रूट के साथ तो उसको माइनस लगा देंगे ऊपर और नीचे, और जो है अगर माइनस में नीचे लिखा है तो ऊपर प्लस और नीचे भी आपका प्लस से गुणा होगा। तो देखिएगा यहाँ प्लस लिखा है तो आपका 3 और ये प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस और रूट में ये 3 रहेगा। डिवाइड में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये प्लस है, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट में 3। अब इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिएगा आपका ये नंबर हो गया, अब इसको जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, पहले नंबर को उठाइए और जो भी यहाँ दिख रहा है पहले नंबर को उठाइए और जो भी दिख रहा है सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई, यानी 2 का पहले 3 में गुणा होगा, फिर इसी 2 का एक बार रूट 3 में गुणा होगा। तो आइए करते हैं यहाँ पे गुणा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये माइनस है ये प्लस, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 के आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास जो है यहाँ जो है रूट ना लगा हो, इसका मतलब रूट के अंदर है तो ये 2 आपका बाहर ही रहेगा और अंदर आपका आ जाएगा रूट में 3, यानी 2 गुणे रूट में 3 हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा, नीचे हमेशा ऐसा होगा आपका कि नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ऐसा फार्मूला बन जाएगा आपका। एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में आपका आ जाएगा a माइनस बी। तो ये फार्मूला वो जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर और माइनस लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगाकर सोचे यहाँ पे तो 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, तो ये सेम टू सेम बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। अब इसमें a कौन है आपका 3 है, इसमें b आपका है रूट में 3। तो जहां जहां क्वेश्चन में a है वहां पर 3 आएगा और जहां b है वहां पर आएगा आपका रूट में 3। ध्यान देखिएगा तो 3 का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये आपका b है तो b आपका है रूट में 3, तो रूट में 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आपका 6 माइनस 2 रूट में 3 है और डिवाइड में आपका है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस जब 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे बाहर आएगा 3। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ ऊपर बन जाएगा 6 माइनस 2 रूट में 3 और डिवाइड में आपका आएगा 9 में 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब देखिएगा ऐसा नहीं कि हम जो है 6 को 6 से काट दिए, ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये जो नंबर है मल्टीप्लाई यानी कटता कब है नंबर, जब एक नंबर डिवाइड में लिखा हो और एक नंबर जो है आपका नीचे लिखा हो न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर। तो प्रोसेस यहाँ दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ा है या घटा रहा है। यहाँ पे देखिएगा माइनस के साथ यहाँ पे किसी के साथ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग है तो इसको हम काट नहीं सकते। अब देखिएगा काटेंगे कैसे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 यहाँ भी मिल जाएगा 2 यहाँ भी, तो देखिएगा 2 कॉमन होगा तो यहाँ आपका बचेगा 3 माइनस और यहाँ से आपका बचेगा रूट में 3 और बटे में आपका 6 है तो 2 से काटेंगे 3 बार में तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 3 माइनस रूट में 3 अपान में 3। तो ये जो है हमने जो है इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया और आपको हर एक चीज समझ में आ भी रहा होगा। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक जो है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए जिससे आपकी जो है समस्याएं दूर हो सकें। तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन समझते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा जो है हर का परिमेयकरण करने वाला प्रोसेस है यानी जो क्वेश्चन है एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है इरेज कर दिया जाए और इसमें जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 माइनस रूट में 3 और डिवाइड में आपका है यहाँ पे 2 प्लस 2 रूट में 5। अब इसका जो है हमें करना है परिमेयकरण। तो कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नीचे आ जाए प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई, आपको पता है प्रोसेस, सेम नंबर से ऊपर गुणा और यहाँ बस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 2 रूट में 5 और डिवाइड में देखिएगा यहाँ पर जिस नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आप नीचे भी यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 माइनस हो जाएगा 2 रूट में 5। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
ऊपर देखिए आपका जो है ऊपर भी दो अलग अलग जो है टर्म बन रहे हैं। एक है टर्म 2 माइनस रूट 3 और एक है 2 माइनस 2 रूट में 5। तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिएगा बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो गुणा करने का सिंपल सा प्रोसेस है, पहले टर्म को उठाइए और बारी बारी से सबके अंदर गुणा कीजिए। उसके बाद उसमें अगर नेक्स्ट वाले में अगर दूसरा टर्म भी है तो उसको उठाइए, फिर बारी बारी से सब में गुणा कीजिए। तो करते हैं वही प्रोसेस। 2 को उठाएंगे 2 में गुणा, 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा और इसी 2 का गुणा अब 2 रूट 5 में भी होगा। तो देखिए यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो आपका हो जाएगा 4 और रूट में आ जाएगा 5। बेहतरीन तरीके से। अब देखिएगा 2 का तो सभी टर्म में हो गया मल्टीप्लाई। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई रूट में 3 का। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस और 2 इधर बिना रूट वाला है और यहाँ रूट में 3 है तो बिना रूट वाला बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर आपका आ जाएगा रूट में 3। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे की तरफ, तो ये माइनस है और ये आपका माइनस से भी दिख रहा है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। और देखिएगा तो ये रूट के अंदर 3 है, ये रूट के अंदर 5 है। तो हमने बताया कि रूट के अंदर वालों का रूट के अंदर गुणा और रूट के बाहर वालों का रूट के बाहर गुणा। तो ये रूट 3 का रूट 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा रूट में 15 और आपका बाहर बच जाएगा यहाँ पे 2 और सबके डिवाइड में यहाँ पर देखिएगा। अब नीचे हमेशा फिक्स है प्रोसेस आपका, या तो बनेगा a प्लस बी या तो बनेगा a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फार्मूला ही नीचे बनेगा, हमेशा फिक्स है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में a प्लस बी है और दूसरे में है आपका a माइनस बी। तो इसको हम लोग जानते हैं, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब जो पहले पर लिखा है आपका वो a है और जो दूसरे पर लिखा है वो आपका b है। तो पहले पर यहाँ लिखा है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे माइनस, अब सेकेंड पर यहाँ लिखा है 2 रूट में 5, तो आपका 2 रूट में 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे, तो ये देखिए 4 जो है एक नंबर है, एक संख्या है बिना रूट वाली और यहाँ 4 रूट में 5 और यहाँ 2 रूट में 3 और यहाँ 2 रूट में 15। और हमने प्लस माइनस करना सिखाया आपको कि प्लस माइनस तभी होगा जब रूट वाले नंबर सेम होंगे। तो यहाँ तो रूट वाले नंबर अलग अलग दिख रहे हैं तो इनमें कोई भी जो है कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो ऊपर वालों को सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, या बहुत करेंगे तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं सबके अंदर 2। तो यहाँ जो है हम जो है कॉमन लेंगे, यहाँ से देखिएगा 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। यहाँ कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी सिंपली कॉमन को अगर कहा जाए कॉमन का मतलब क्या होता है, तो सभी नंबरों में जो चीज आपने कॉमन लिया है उस सभी टर्म में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड 4 में करेंगे आपका 2 हो जाएगा माइनस 2 में यानी 4 में 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 रूट में 5 हो जाएगा माइनस 2 से 2 कटेगा रूट में 3, यहाँ देखिएगा यहाँ भी 2 हट जाएगा तो प्लस का रूट में आपका 15 हो जाएगा। अब देखिएगा आपने ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, अब नीचे वाला देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 2 रूट 5 है यानी 2 रूट में 5 का स्क्वायर का मतलब है 2 रूट 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा इनटू रूट 5 का रूट 5 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 5 4 जा 20। ये बेहतरीन सा आपका जो है आ गया माइनस का 20। अब देखिएगा बस अब यहाँ से कार्यक्रम खत्म है। ऊपर देखिए 2 और ब्रैकेट में आपका 2 माइनस 2 रूट में 5 माइनस का रूट में 3 प्लस का रूट में 15 और डिवाइड में आपका आएगा यानी 20 में से 4 घटाएंगे यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 60 और 2 से कटेगा माइनस यानी 8 बार में, तो ये जो है आपका फाइनली आंसर 2 माइनस 2 रूट में 5 माइनस रूट में 3 प्लस का रूट में 15 और पूरे का डिवाइड माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये जो है आंसर यहीं तक हम जो है छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या और भी आगे करना चाहेंगे तो ऊपर से माइनस कॉमन लेकर इस माइनस को हटा सकते हैं। तो देखिएगा आपको लग रहा होगा ये कैसा आंसर है, ये तो इतना बड़ा आंसर है, लेकिन जो भी आया है यही आपका हर का परिमीकरण है। आंसर बड़े बड़े हो सकते हैं, उससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस सिंपल है, आपको कभी भी डिवाइड के अंदर रूट वाला नंबर दिख जाए तो उस रूट वाले नंबर को हटाना ही आपका होगा परिमीकरण। और कैसे हटाएंगे, अगर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में कोई चीज नीचे लिखा है तो जो भी रूट के साथ प्लस में है माइनस में है मल्टीप्लाई में है
उन तीनों कंडीशन में आपको सेम नंबर का ऊपर जुड़ा और सेम नंबर का नीचे। बस आपको प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना है कि नीचे अगर प्लस के साथ जुड़ा है तो ऊपर माइनस माइनस से जुड़ा होगा, नीचे अगर आपका माइनस के साथ जुड़ा है तो ऊपर जो है प्लस प्लस के साथ जुड़ा होगा। तो ये चीजें जो है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूं आपको जो भी क्वेश्चन आज हमने पढ़ा, जो भी सीखा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी चीजें। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिनको चीजें जो है नहीं समझ में आती हैं बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को समझाना हमारा काम है, और आपको हर एक चीज जो है दी जाएगी। तो चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं तक, और मिलते हैं एक अगले सेशन में और एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।